नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में 100 मीटर गहरी खाई में गिरी HRTC बस। हादसे में 4 यात्रियों की मौत, 35 से ज्यादा घायल, 12 की हालत गंभीर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हिमाचल सीएम सुक्खू ने जताया शोक। उत्तराखंड में FIDF योजना का शुभारंभ। ट्राउट मत्स्य पालन को मिलेगा बढ़ावा। योजना के तहत 90% लागत राज्य सरकार करेगी वहन। अंकिता केस में सीबीआई ने दिल्ली में दर्ज की FIR। VIP गेस्ट की पहचान के लिए देहरादून ऋषिकेश में डेरा। वायरल ऑडियो वीडियो बनेंगे मुख्य आधार। देहरादून में स्वच्छता व्यवस्था की खोली पोल। जगह जगह कूड़े के ढेर। दुर्गंध और संक्रामक बीमारियों का बढ़ता खतरा। शिकायतों के बावजूद नगर निगम की कार्रवाई नदारद। और उत्तराखंड में प्रदेश भर में बारिश की संभावना। 5 जिलों में बर्फबारी। 3 में गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने का येलो अलर्ट। देहरादून में हिमाचल प्रदेश की HRTC बस 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे 4 यात्रियों की मौत हो गई। 35 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से 12 की हालत गंभीर है। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। SDRF ने शवों को बाहर निकाल लिया है। हादसा त्यूणी क्षेत्र में हुआ। सुबह करीब 10 बजे हिमाचल प्रदेश के नैरवा चौपाल से पांवटा साहिब जा रही HRTC की बस हरिपुर क्वानू मीनस मार्ग पर क्वानू के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गई। हादसा होते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को रेस्क्यू कर नजदीकी अस्पताल विकास नगर में भर्ती करवाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। सेना नायक अर्पण यदुवंशी के आदेशानुसार SDRF की टीमें पोस्ट डाकपत्थर, चक्राता, मोरी और त्यूणी से तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई। हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हिमाचल सीएम सुक्खू ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत हुए MOU और उनकी ग्राउंडिंग की समीक्षा बैठक हुई। अब तक 3,57,000 करोड़ रुपए के MOU में से 1,06,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जमीन पर उतर चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने MOU क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने, नोडल अधिकारी नामित करने और तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही स्पिरिचुअल जोन, आयुर्वेद, एम्स और भराड़ीसैंण में मंदिर निर्माण को प्राथमिकता देने को कहा है। FIDF उत्तराखंड में ट्राउट मत्स्य पालन के माध्यम से स्वरोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से CBD के माध्यम से FIDF घोषित डाउट प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम देहरादून स्थित IRDT में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मत्स्य पालन को ग्रामीण आजीविका का मजबूत आधार बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में ट्राउट मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं हैं। योजना के अंतर्गत कुल परियोजना लागत का 90% हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि 10% अंश लाभार्थी द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ ही योजना में प्राकृतिक आपदाओं से मछलियों और अवसंरचनाओं के नुकसान पर बीमा कवर की सुविधा भी शामिल की गई है। उत्तराखंड सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि राज्य सरकार पिछले 4 वर्षों से लगातार प्रयास कर रही है कि पशुपालकों और मत्स्य पालकों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से सीधे जोड़ा जा सके। इसी क्रम में अब उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के माध्यम से अपनी फिशरीज योजना को लागू किया है। मंत्री ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के विजन को और मजबूती देती है। लगातार मत्स्य विभाग जो है
पिछले 4 साल से कोशिश में है कि किस तरीके से उत्तराखंड की योजनाओं में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सके, किस तरीके से अपने पशुपालकों को, मत्स्य पालकों को हम रोजगार में जोड़ सकें, कैसे केंद्र और स्टेट की योजनाओं से उनको लाभान्वित किया जा सके। और आज भी हमने एक नई पहल करी है। उत्तराखंड पहला प्रदेश है पूरे देश में जिसने CBDC के माध्यम से अपनी फिशरीज की जो योजना है उसको लॉन्च किया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है डिजिटल इंडिया का, उसको और बल देते हुए उत्तराखंड सरकार पहली सरकार है पूरे देश की जिसने इसको अपनी फिशरीज के मत्स्य पालकों के साथ जोड़ के आगे बढ़ाने का काम किया है। इससे हमारे कुछ फायदे होंगे कि कोई बिचौलिया बीच में नहीं होगा, कोई हमारे लीकेजेस नहीं होंगे, डायरेक्ट सब्सिडी जो है हमारे किसानों के अकाउंट में रहेगी, डिजिटल पेमेंट के माध्यम से रहेगी। तो मैं बधाई देता हूँ विभाग के समस्त अधिकारियों को, हमारे सचिव और समस्त अधिकारियों को जिन्होंने इस योजना को, RBI बैंक को, पंजाब नेशनल बैंक को, RBI को और हमारे NPCI को, जिन्होंने इस योजना को क्रियान्वित करने में अपना पूरा योगदान दिया है। चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र को आधुनिक चिकित्सा सुविधा देने के उद्देश्य से धामी सरकार के द्वारा लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में अत्याधुनिक लैब और डॉक्टर हॉस्टल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ये चिकित्सा क्षेत्र में धामी सरकार का बड़ा कदम है। करोड़ों रुपए की लागत से लोहाघाट में लैब डॉक्टर हॉस्टल का निर्माण कार्य तेजी पर है। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी ने बताया कि इस अत्याधुनिक लैब निर्माण के बाद क्षेत्र के लोगों को अपनी जांच कराने के लिए बाहर के नगरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। उनकी सभी तरह की जांचें इसी लैब में हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हॉस्टल निर्माण के बाद बाहर से आने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों के रहने की समस्या का भी समाधान होगा, जिसका फायदा लोहाघाट और चंपावत क्षेत्र की जनता को मिलेगा। सरकार के द्वारा जो ट्रांजिट हॉस्टल हमें जो 9 कमरों का दिया गया है, जिसमें कि 9 रूम्स बनाए जाएंगे, उसमें ट्रांजिट हॉस्टल से ये फ़ायदा हुआ कि जो हमारे पेरिफेरी के डॉक्टर्स हैं, जब जिला मुख्यालय में किसी काम से आते हैं या हम बाहर से किसी डॉक्टर को स्पेशलिटी के लिए यहाँ पे बुलाएंगे, किसी ऑपरेशन के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो उनकी रहने की बहुत ज़्यादा व्यवस्था होगी। तो उससे हमारे डॉक्टर में थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ेगा और हमारे लोहाघाट के लोगों को उससे उनके आने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और उसके अलावा जो आधुनिक प्रयोगशाला बन रही है उसमें भी तेज़ी से काम चल रहा है। उसके बाद जो बहुत सी ऐसी जांचें होती हैं जिनके लिए हमें नीचे भेजना पड़ता है, हल्द्वानी भेजना पड़ता है, बरेली भेजना पड़ता है, वो सारी जांचें यहीं पे हो जाएंगी। तो इससे लोहाघाट की जो प्रिय जनता है उसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और आने वाले समय में बहुत तेज़ी से हमारा चिकित्सा विभाग जो है यहाँ पे डेवलप हो रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे चिकित्सालय में हमने एक लोगों को रहने की व्यवस्था, जो अटेंडेंट को रहने के लिए भी एक व्यवस्था की गई है, जिसमें हमारे 4 बेड हैं। उसके अलावा हमने हीटर भी लगाया है और उसको अत्याधुनिक बनाया है। साथ में रहने वाले के लिए हमने खाने की व्यवस्था भी की है। लक्सर में 1 फरवरी को दिन दहाड़े सुल्तानपुर मार्ग पर फाइनेंस कर्मी से लूट करने वाले 4 आरोपितों में से 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर लक्सर पुलिस ने लूट के मामले का खुलासा कर दिया है। लक्सर कोतवाली पहुंचे SP देहात शेखर चंद सोयाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूट का खुलासा करते हुए बताया कि 1 फरवरी को दुकान का कनेक्शन कर लौट रहे रवि नाम के फाइनेंस कर्मी के साथ सुल्तानपुर मार्ग पर 4 आरोपितों द्वारा मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें पुलिस की टीम ने 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से लूट की 1,85,000 की रकम और एक मोबाइल बरामद किया गया। साथ ही घटना में इस्तेमाल एक बाइक भी बरामद की गई। ये 1 फरवरी की बात है। 2 दिन पहले का घटनाक्रम है। एक रवि राठौर नाम का व्यक्ति जो सप्लाई चेन पे काम करता है, अपना कलेक्शन का पैसा लेके आ रहा था। तो ये 3-4 लोग हैं जो गुलशेर, सलमान, फरमान और साहिल, जो इस बात से वाकिफ़ थे कि जो रवि राठौर नाम का व्यक्ति है, इसके पास कलेक्शन के पैसे होंगे और करीब 1,00,000-2 लाख रुपए होने की बात उनकी जानकारी में थी। तो एकांत में पा करके इन्होंने उस पर हमला किया और पैसे उससे लूट लिए। चूँकि एक चैलेंजिंग था और दिन के वक्त ये घटना हुई थी, तो थाने ने इसको सीरियसली लिया। CO लक्सर के नेतृत्व में एक टीम ने काम किया। तो कल शाम हमने 3 अभियुक्तों को करीब 85% रिकवरी के साथ अरेस्ट कर लिया है। 3 अभियुक्त जो हैं, इनका ऑलरेडी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में अभी हम जानकारी ले रहे हैं। गुलशेर, फरमान और साहिल तीनों खड़ंजा कुतुबपुर के रहने वाले हैं। रामनगर उत्तराखंड से खबर है। आपको बता कि रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले काशीपुर रेंज से यह खबर आई है। द्रोणासागर टीला क्षेत्र में वन विभाग ने एक और गुलदार को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया है।
काशीपुर रेंज के रेंज अधिकारी देवेंद्र सिंह राजबार ने जानकारी देते हुए बताया कि द्रोणा सागर टीले पर इससे पहले भी 4 गुलदारों को रेस्क्यू किया जा चुका है और अब देर रात 5वें गुलदार को भी पकड़ लिया गया। रेंज अधिकारी ने बताया कि एक क्षेत्र घने जंगल से सटा हुआ है, इसके कारण यहां गुलदारों की आवाजाही लगातार बनी रहती है और इसी वजह से आसपास के इलाकों में आए दिन गुलदार देखे जाने की सूचना मिलती रहती है। देर रात लगाए गए पिंजरे में गुलदार कैद हो गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने राहत की सांस ली। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लंढौरा से भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर के पेशे को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां लोकनायक नाम के एक निजी अस्पताल में भर्ती एक हिंदू युवती के साथ शर्मनाक हरकत अस्पताल के डॉक्टर रिजवान ने की। इसके बाद युवती ने अपने परिजन को घटना की जानकारी दी। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। कि जो जिक्र आप कर रहे हैं, इसमें कल जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया, पीड़ितों की तरफ से एक तहरीर दी गई है, तो उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो व्यक्ति है, आरोपी व्यक्ति, उसको पुलिस की हिरासत में रखा गया है। बाकी हम आगे जो उसमें लीगली होगा वो हम काम कर रहे हैं। क्या कोई अन्य भी कोई इसमें शामिल अभी स्टाफ था? अन्य की तो कोई संलिप्तता या उस स्टाफ की किसी और की संलिप्तता के कोई प्रमाण नहीं है। बाकी जो तथ्य आएंगे, वहाँ अगर सीसीटीवी है उसका अवलोकन करने के बाद आगे की चीजें तय की जाएंगी। देहरादून में स्वच्छता व्यवस्था की हकीकत एक बार फिर सामने आ गई है। शहर के कई इलाकों, मुख्य सड़कों और गली मोहल्लों में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इससे आम लोगों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कूड़े की वजह से दुर्गंध फैल रही है और संक्रामक बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर निगम में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन इसके बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं और निगम की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। हालात तब और चिंताजनक हो जाते हैं जब ये देखा जाता है कि कुछ जगहों पर नगर निगम के कर्मचारी भी पहले से लगे कूड़े के ढेरों पर ही कचरा डालते नजर आते हैं। एक और सरकार स्वच्छ और सुंदर देहरादून के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती दिखाई दे रही है। इस तरह से नगर निगम के अधिकारी जो है मूक समर्थन देकर बैठे हुए हैं और लगातार जो उस पैसे का दुरुपयोग जारी है। मैं पूछना चाहता हूं, जो हमारी नमामि बंसल जी है वो बड़ी बड़ी बातें यहां पर करती है, क्या वो देहरादून के अंदर देख रही है कि किस तरह से जो है तमाम पैसे के बंदरबाट की जा रही है। और जहां पर सड़कें खुदी हुई है, और ये कहा गया जिला अधिकारी के माध्यम से, एक अखबार के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, सब लोगों ने देखा, उन्होंने कहा था कि जो सड़कें रात को खुदेंगी वो रात में ही बन जाएंगी। आप जाके देखिए ना, नगर निगम में पूरे 100 वार्डों में किसी भी वार्ड में चले जाइए, वहां पर क्या स्थिति इन्होंने कर दिया। देखिए, पिछले दिनों कतिपय कांडों से जो है मॉनिटरिंग में जो है कहीं ना कहीं चूक रही है। संबंधित लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई भी की गई है। सुपरवाइजर्स को भी चेतावनी दी गई है कि अपने कामों में जो है पूर्ण तरह दक्षता दिखाते हुए जगह जगह जहाँ पे भी अगर कोई गार्बेज वनरेबल पॉइंट है तो उसे तत्काल सुबह ही जो है उसको उठान जो है समय से किया जाए और उसका निस्तारण जो है विधि अनुसार जो है करा जाए। कोई जमीनी कार्रवाई नहीं हो रही है कहीं पर भी। आप ये सोचिए, यहाँ से नेशविला रोड से मैं वो कूड़े वाली गली है ना राजा रोड पे, वहाँ तक कूड़ा फेंकने जाता हूँ, जब कहीं है ही नहीं जगह। कभी कभी, क्योंकि ये बदतमीजी मानता हूँ मैं इसे, कि इस तरीके से सड़क पे आपको गंदगी फेंकनी, लेकिन कभी कभी मुझे यहाँ भी फेंकना पड़ता है। क्या करूँ, मजबूरी है। ये लोग कहते हैं लोग 70 रुपये नहीं दे रहे, आप हमसे 200 रुपये लीजिए ना, घर में गाड़ी तो भेजिए, कोई टाइम तो हो। ये कह रहे हैं ऐप डाउनलोड करिए तब गाड़ी आएगी, वो आएगी। जब गाड़ी ही नहीं है तो आएगी कहाँ से। और वो जो कूड़ा बनाया था जिस पे सरकार के पैसे लगे थे, उसमें कारें खड़ी होती हैं अफसरों की, लोगों की, और यहाँ कूड़ा हमारे घर के आगे डाल दिया है। हमको बदबू से भर रहे हैं, बीमारी लोग भर रहे हैं। बोर्ड लगते हैं कि डून क्लीन डून, सब दिन गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। बहुत कह के हम एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। बने रहिए जन टीवी पर। चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मैदानी इलाकों में कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि 3 फरवरी को मौसम की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी
होने की संभावना जताई गई थी और प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी दर्ज की जा सकती है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। तीन फरवरी को जो है थोड़ा सा एक्टिविटी, जैसे जो मैंने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जो जिले बताए उसमें थोड़ा सा कहीं कहीं पे हो सकती है बारिश और बर्फबारी भी वही 2800 मीटर से ऊपर ही जैसे मैंने बताया। उसके बाद देहरादून, टिहरी, पौड़ी और अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल जिलों में भी कहीं कहीं पे बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में हम अगले ऑलमोस्ट वीक के लिए हम कोहरे की उम्मीद कर रहे हैं। 4 तारीख के बाद से जो बढ़ सकता है। 4 तारीख को जो है हम फिर बहुत हल्की बारिश और 6 तारीख को बहुत हल्की बारिश उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज बाकी जिलों में और बाकी दिनों में जैसे 5 और 7 तारीख है, 8 फरवरी है, तो ये शुष्क शुष्क रहने का अनुमान है। और जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर थोड़ा सा अभी अगले 2 दिन तक बढ़ेंगे, 1 से 2 डिग्री 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। उसके बाद जो है 4 तारीख के बाद से हमें फॉल देखने को मिल सकता है, तो वो जो है 3 से 4 डिग्री का भी फॉल हमको देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और प्रभावी जन सुनवाई का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। इस अभियान के माध्यम से सरकार खुद जनता के द्वार तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित कर रही है। 2 फरवरी 2026 तक प्रदेश के सभी 13 जनपदों में इस अभियान के अंतर्गत कुल 548 जन सेवा शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इन शिविरों के माध्यम से आमजन की भागीदारी बढ़ी है और सरकार के प्रति जनता का विश्वास लगातार मजबूत हुआ है। इस जनोन्मुखी अभियान के तहत अब तक कुल 4,33,581 नागरिकों का पंजीकरण किया गया है। इनमें से केवल आज ही 5,398 लोगों ने कैंपों में पंजीकरण करवाया। यह आंकड़ा प्रदेश की जनता के सरकार पर बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। जनता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर विशेष ध्यान देते हुए अब तक 42,594 शिकायतों का सफल समाधान किया जा चुका है, जबकि 28,721 शिकायतें प्रक्रियाधीन हैं, जिन पर संबंधित विभागों द्वारा निरंतर काम किया जा रहा है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में गृह विभाग की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने पुलिस विभाग को प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कठोर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने महत्वपूर्ण मामलों को जनपद और पुलिस हेडक्वार्टर स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग कर जल्द मामलों के निस्तारण की दिशा में काम किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में विकास कार्यों की जनपदवार समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय विजन 2047 डॉक्यूमेंट की तर्ज पर सभी जिलाधिकारियों को जिला, खंड एवं पंचायत स्तर पर भी विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि जिला योजना समितियों की बैठकें मार्च महीने तक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएं और योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए अभी से जरूरी तैयारियां पूरी की जाएं। उन्होंने जिला योजना में शामिल किए जाने वाले कामों के लिए प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी कर एस्टीमेट समय रहते तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने उद्यान, कृषि एवं पशुपालन विभागों में जनपद स्तर पर खरीद शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर जोर देते हुए मूल्य निर्धारण को 2 से 3 वर्षों के लिए तय करने जैसे विकल्पों पर विचार करने को कहा। आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए जिला योजना की गाइडलाइंस में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए। हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते भूस्खलन जोखिम और सुरक्षित विकास की चुनौती को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र द्वारा हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में आपदा सक्षम विकास विषय पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह प्रशिक्षण 6 फरवरी तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण एवं वित्तीय प्रशासन अनुसंधान संस्थान सुद्धोवाला, देहरादून में आयोजित होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र भूगर्भीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है, जहां भूस्खलन, भारी वर्षा और भूकंपीय गतिविधियों के कारण निरंतर खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन की प्रक्रियाओं और जोखिम को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
बुलेटिन में एक बार फिर करेंगे हेडलाइंस का। देहरादून में 100 मीटर गहरी खाई में गिरी एचआरटीसी बस, हादसे में 4 यात्रियों की मौत, 35 से ज्यादा घायल, 12 की हालत गंभीर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हिमाचल सीएम सुक्खू ने जताया शोक। उत्तराखंड में FIDF योजना का शुभारंभ, ट्राउट मत्स्य पालन को मिलेगा बढ़ावा। योजना के तहत 90% लागत राज्य सरकार करेगी वहन। अंकिता केस में सीबीआई ने दिल्ली में दर्ज की FIR। वीआईपी गेस्ट की पहचान के लिए देहरादून और ऋषिकेश में डेरा डाला। वायरल ऑडियो वीडियो बनेंगे मुख्य आधार। देहरादून में स्वच्छता व्यवस्था की खुली पोल, जगह जगह कूड़े के ढेर, दुर्गंध और संक्रामक बीमारियों का बढ़ता खतरा। शिकायतों के बावजूद नगर निगम की कार्रवाई नदारद। और उत्तराखंड में प्रदेश भर में बारिश की संभावना, 5 जिलों में बर्फबारी, 3 में गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने का येलो अलर्ट। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।